रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां छात्र संघ चुनाव कराने के लिए छात्र नेताओं ने प्रधानाचार्य को सौंपे पत्र, किसने किया सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन और कहां अलाव की चिंगारी से आग लगने से 3 घर हुए जलकर खाक। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से इस न्यूज बुलेटिन में। बलिया जनपद के 8 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव कराने के लिए छात्र नेता लामबद्ध होकर अपने अपने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य को पत्रक सौंपा। इस बीच शहर के टीडी कॉलेज में छात्र नेता प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने प्राचार्य दिलीप श्रीवास्तव को पत्रक सौंपा। सतीश चंद्र महाविद्यालय में छात्र नेता आनंद प्रकाश पांडे के नेतृत्व में भी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल प्राचार्य से मिला। सभी महाविद्यालयों में जो छात्र संघ चुनाव होते रहे हैं, वहां छात्र संघ की चुनाव की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। वहीं प्रवीण सिंह ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव की तिथि निर्धारित की जाए, अन्यथा बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी। परिचय दीजिए। मैं प्रवीण कुमार सिंह, छात्र टीडी कॉलेज बलिया। जी, आज आप लोगों ने प्रधानाचार्य को पत्र दिया, क्या मामले हैं, किस मुद्दे को लेकर? ये ऐसा है कि विगत कई वर्षों से राजनीतिक ढांचे की सीख और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सीख के लिए जो छात्र संघ की एक पहल इस देश और प्रदेश में है, उसके तहत हर महाविद्यालय में हर वर्ष सकुशल छात्र संघ चुनाव की संपन्नता होती रही है। लेकिन इस वर्ष पता नहीं किस कारण, जबकि छात्र संघ के सभी छात्रों से 100 रुपए का शुल्क वसूल लिया गया है प्रवेश के दौरान, और अब तक छात्र संघ चुनाव को लेकर किसी प्रकार की कोई भी सुगबुगाहट कॉलेज परिसर में नहीं दिखी या फिर किसी भी जिला प्रशासन के द्वारा। तो इसके लिए आज हम सभी छात्र नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल, छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल छात्र संघ चुनाव की पहल को लेकर प्रधानाचार्य से मिला और प्राचार्य से हम लोगों ने सिफारिश की और पुरजोर तरीके से मांग रखी कि छात्र संघ चुनाव तत्काल जल्द से जल्द तिथि निर्धारित कर छात्र संघ चुनाव कराई जाए, अन्यथा हम सभी छात्र नेता और छात्र लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। लेकिन और सब विद्यालयों में चुनाव होने के लिए तो निर्णय मिल चुकी है। देखिए, अभी तक जो प्रदेश में है जो वर्तमान की परिस्थिति बन रही है, छात्र संघ से हर एक सरकारें या फिर सत्तासीन सरकारें जो भी रही है, मैं किसी दल का पार्टी की टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो डरती रही है। तो उनका कहीं ना कहीं प्रयास रहता है कि छात्र संघ चुनाव को बैन कराया जाए, ताकि यहाँ से उठने वाली जो आवाज है अधिकारों की और जो सजग होते हैं छात्र और छात्र नेता, वो चीजें दबी। तो इसलिए अभी तक प्रदेश में केवल साकेत महाविद्यालय फैजाबाद 10 फरवरी को होने वाला है, और उसके बगल में काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में कल का चुनाव अधिकारी श्रीवास्तव जी नियुक्त हुई है, और वहाँ भी छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। छात्र संघ के नौजवानों का संघर्ष का ये परिणाम रहा है। लेकिन यहाँ भी छात्र संघ के नौजवान संघर्ष करेंगे और इस परिणाम को पाएंगे कि छात्र संघ चुनाव निश्चित तरीके से तय समयावधि के अंतर्गत हो जाए। लेकिन सिर्फ आप लोग यहीं पे पत्रक दिए या और किसी को कॉलेज पे पत्रक देंगे? देखिए, ऐसा है कि आज पूरे जनपद के 8 महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होते हैं। उसमें प्रथम महाविद्यालय श्री मुरली मंडाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुंवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतीश चंद्र महाविद्यालय, अमरनाथ मिश्रा पीजी कॉलेज, दुबे छपरा, कमला देव दुबहर कॉलेज और सुरेशपुरी महाविद्यालय, सुरेशपुर बैरिया और मथुरा पीजी कॉलेज, दादर डिग्री कॉलेज सिकंदरपुर, ये 8 महाविद्यालयों में जनपद छात्र संघ के चुनाव होते हैं। और यहाँ एक साथ आज सभी छात्र नेता पत्रक सौंपेंगे प्राचार्य को, और उसके बाद हर कॉलेजवार बैठक होगी और उस तदोपरांत हम लोग एक बड़े आंदोलन के जिलाधिकारी कार्यालय प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग का आमरण अनशन, धरना या फिर बड़े लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन की प्रक्रिया शुरू होगी, और छात्र संघ चुनाव कराना हम लोगों की पूर्णतः मांग है, और ये मांग मांगनी पड़ेगी प्रशासन को और प्राचार्य को। बलिया से सीनू संवाददाता गौतम कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जैतपुर ग्राम पंचायत में जिला ग्राम विकास एजेंसी छोटा उदयपुर के सौजन्य से नए बनाए हुए सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन छोटा उदयपुर डीडीओ मिहिर पटेल के हाथों से किया गया। ये सार्वजनिक शौचालय जिला पंचायत के अनुदान से और जिला ग्राम विकास एजेंसी में से 5 लाख रुपए की मदद से बनाया गया था। उद्घाटन कार्यक्रम में जैतपुर पावी टीडीओ समीर मोजनीदार, जैतपुर ग्राम पंचायत के सरपंच मोन्टू शाह, उप सरपंच इकबाल रेंजर और ग्राम पंचायत के सभी सदस्य और गांव के लोग उपस्थित रहे। गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। मधुबन अंचल क्षेत्र के कृष्णानगर पंचायत अंतर्गत बंजरिया गांव वार्ड 6 में मंगलवार की रात अलाव की चिंगारी से आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए। आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। पीड़ित ललित नारायण चौधरी, कैलाश शाह, संगीता देवी ने बताया कि मंगलवार की रात्रि 1 बजे अलाव की चिंगारी से आग लग गई। ग्रामीणों ने अग्निशमक दस्ते को सूचना देकर आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव किया। तब तक घर में रखे 3 लाख रुपए की लकड़ी, 2 लाख मूल्य की धान की थ्रेसर तथा 37 बोरा रासायनिक खाद जलकर खाक हो गई। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर विधायक व जिलाधिकारी द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल सामग्री प्रदान कर शुभारंभ किया गया।
इस क्रम में विकास खंड पूरनपुर में नामित नोडल अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार गौतम, जिला परियोजना समन्वयक पीलीभीत यूपी डॉस द्वारा युवक महिला मंगल दलों को खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर अजय देवल, सहायक विकास खंड अधिकारी पंचायत पूरनपुर मौजूद रहे। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए ये सभी ग्राम सभाओं में ये महिला मंगल दल और जो है पुरुष मंगल दल गठित है। उसके अंतर्गत आज ये कार्यक्रम जो ये आयोजित किया जा रहा है, इसमें किट दी जा रही है। इसमें वॉलीबॉल है, नेट है और रस्सी कूदने वाली है। इससे क्या है कि ये ले जाके वहाँ गाँव में अपने ले जाएंगे और ये सब जो गाँव के लोग हैं वो उससे प्रोत्साहित होंगे खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए। ये आज ये किट वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। तो सर इस समय इस मौके पर कौन कौन मौजूद है इस वितरण में? इस समय वितरण में हमारे जो है वो मंगल दल के 18 हैं और महिला मंगल दल के 29 लोग हैं। इनको ये सामग्री आज वितरित की जानी है पूरी। ये ले जाके वहाँ गांव में इसमें एक पूरी किट है। वॉलीबॉल 4 अदद है, वॉलीबॉल नेट 2 है, स्कीपिंग रोप 1 है और स्टैंड जो है वो 2 जोड़ा है और इन्फेटर 2 अदद है। ये पूरा एक किट है जो आज लोग को वितरित की जा रही है। तो सर बिलासपुर में करीब 189 ग्राम पंचायतें हैं, तो हर एक ग्राम पंचायत में जाना ही ये किटें? अभी तो फिलहाल जो है ये 45 में जा रही है। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है साहब आपका? सत्येंद्र शर्मा, कहाँ से हैं आप? ग्राम आनंदपुर भगवंतापुर से हैं। तो ये जो आप युवक मंगल दल की किट लेके जा रहे हैं, इसका क्या करेंगे ले जाके? ये हम 14-15 लोगों की सदस्य टीम है जी। युवक मंगल दल में जो है अपना खेल का अभ्यास करेंगे जाकर के। किट दी गई है हम लोगों को, वही हम लोग खेलेंगे जाकर के। तो आपके पास अपना स्टेडियम है या वैसे ही प्राइवेट तौर पे बना रखा है? जी है, थोड़ी सी जगह है, मंगल दल है अपना जी, उसी में थोड़ा बहुत अभ्यास करते हैं हम लोग। पीलीभीत से सीनू संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सहरसा महिषी मनोवर पंचायत में बसे नीरभूमि का गुहार। इन नीरभूमि का कहना है कि जिस जमीन पर हम बसे हैं वह जमीन मालिकान की है। मालिका द्वारा किसी और नीरभूमि को पर्चा देकर बसाया था, लेकिन वह पर्चाधारी आज से 50 वर्ष पूर्व यहाँ से छोड़कर किसी और गांव में बस गए। तब से हम नीरभूमि में बसे हैं, लेकिन आज पुराना पर्चाधारी नीरभूमि को धमकी देता है कि मेरी जमीन खाली करो या मुझे रुपए देकर लिखवा लो। जिस जमीन पे बसे हुए जनता है वो जमीन मलकान रूप में किसी को दिया गया था, पहले पर्चा के रूप में मालिक की तरफ से दिया गया था। लेकिन वो जो जिस आदमी को पर्चा दिया गया था, जिस किसान को रहने के लिए, वो वहाँ से जमीन छोड़ के चला गया। अब पुनः उस पर तीसरा ग्रामीण जो उस पर बस चुका है 50 साल पहले से। अब जो पहले जो बसे हुए थे वो जमींदार जो अब उस जमींदार को कह रहा है या तो हमारे यहाँ से आप खरीदारी करो, अन्यथा नहीं तो हमारी जमीन खाली करो। तो इस पर क्या प्रक्रिया होगी सर? सहरसा से सीनू संवाददाता कामेश्वर की रिपोर्ट। मसौली बाराबंकी अयोध्या लखनऊ नेशनल हाईवे पर जलालपुर गांव के पास ढाबे पर बिहार से दिल्ली जा रही अनुबंधित वॉल्वो बस के रुकने के बाद लघुशंका के लिए उतरे परिवहन विभाग के क्षेत्रीय प्रबंधक का रुपयों से भरा सूटकेस एवं सरकारी कागजात चोरी के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। हालांकि घटना की निगरानी में सीओ सदर, सीओ रामसेनी घाट, थाना सफदरगंज पुलिस सहित सर्विलांस एवं स्वाट टीम लगी है। पवन सांडिल, कहाँ से आप आ रहे थे? पटना से। पटना से। क्या हुआ आपके साथ? हम परमिट काउंटर सिग्नेचर कराना था जी, उसके लिए सारे कागजात और काउंटर सिग्नेचर में जो फी लगती है वो पैसा लेकर हम पटना से चले थे शाम में 5 बजे जी। सुबह 7:30 बजे के आसपास बाराबंकी में एक जगह है जी, जलालपुर, जहाँ पे रेस्टोरेंट ढाबा, वहाँ पे बस रुकी थी। बस कितने बजे सुबह पहुँची है? 7:30 के आसपास, 7:30। कहाँ आप जा रहे थे? लखनऊ जा रहे थे, काउंटर परमिट काउंटर सिग्नेचर है। अच्छा, वो कितना पैसा था जो है? 1,29,000 रुपया था कैश जी। और सरकारी कागजात, बहुत महत्वपूर्ण कागजात थी जी। सबसे ज़्यादा चिंता कागजात का है, बहुत ज़्यादा, और राजस्व का पैसा है, कोई पर्सनल पैसा नहीं था। अच्छा, वो सरकारी पैसा था? हाँ, सरकारी पैसा था वो, और वो डिपॉजिट करना था आपको वहाँ पे? वहाँ जमा करना था। अच्छा अच्छा। लखनऊ में जी। टीसी कार्यालय में जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होते हैं, सचिव, STA सचिव के यहाँ जी। पैसा वहाँ जमा होता है।
7 बजे। और पैसा आपने रखा कहाँ था? सूटकेस में था। सूटकेस के साथ ले गए? सूटकेस सहित ले गए? हाँ, पैसा सूटकेस सहित ले चला। उसमें कपड़ा था, कागजात था, सूटकेस में पैसा था। नहीं, पैसा घर से रख के सूटकेस में लाए थे या बस में आके रखे थे? नहीं, घर से बस में बैठे हैं तब रखे हैं सूटकेस में से, पॉकेट में रखे हुए थे। जो पॉकेट में आपने रखे थे, बस में बैठने के बाद उस पैसे को आपने सूटकेस सोने में? के पहले। सोने से पहले कितने बजे लगभग सोए थे? करीब 9:30-10 के आसपास। आप सोने से पहले उसको अटैची तो है, सुबह 7:30 तक अटैची है। मेरा जो कहना ये है कि आप उस पैसे को ब्रीफकेस में बस में चढ़ने के बाद जब सोने का वक्त आया 10 बजे उस समय रखे थे। रात में? आपको रखते समय किसी ने देखा था? ड्राइवर देखा था। ड्राइवर ने देखा था? कौन सा ड्राइवर था? वही जो बात कर रहा था उसे। जो पतला वाला पीला जैकेट पहना लंबा वाला, उसने देखा था। आपका पद क्या है? मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ। किस विभाग में? ये बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन BSRTC में क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पे स्थापित है। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता सरवर अली की रिपोर्ट। पूरे राज्य में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का उत्सव मनाया गया, जिसमें तिलकवाड़ा नगर में मारुति मंदिर के पास गुजरात राज्य युवा बोर्ड नर्मदा द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती का महोत्सव मनाया गया, जिसमें मारुति मंदिर के पास एक सभा का आयोजन किया गया। ये सभा में तिलकवाड़ा के प्रसिद्ध कथाकार वीरजी महाराज, तिलकवाड़ा नगर के मामलतदार RJ चौहान, तिलकवाड़ा के PSI MB वसावा, तिलकवाड़ा ग्राम पंचायत सरपंच अरुण भाई तड़वी, जिला महामंत्री विक्रम भाई तड़वी, भाजपा प्रमुख बालूबाई बारिया, जयेंद्र प्रजापति और तहसील के युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। गुजरात से सीनू संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। जौनपुर मड़ियाओं तहसील के अधिवक्ताओं ने बुधवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जयप्रकाश दुबे की अध्यक्षता में अधिवक्ता प्रदीप सिंह के ऊपर हुए फर्जी मुकदमे को लेकर प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए। अधिवक्ताओं ने मांग की है कि जब तक अधिवक्ता प्रदीप सिंह के ऊपर जो नेवड़िया थाने में फर्जी मुकदमा एक महिला द्वारा दर्ज कराया गया है, उसे जब तक उठाया नहीं जाता तब तक वह धरना प्रदर्शन अनवरत चलता रहेगा। यह हमारे अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह के ऊपर जो फर्जी मुकदमा किया गया है, उसी के उपलक्ष्य में सारे अधिवक्ता यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। फर्जी मुकदमा यदि नहीं हटाया गया, देखिए देश हो विश्व में अधिवक्ता ही एक ऐसा प्राणी है जिसको विद्वान कहा जाता है, और अधिवक्ता कभी गलत कार्य नहीं करता। जब फर्जी मुकदमे में उनको इस तरह से इतना धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया गया उनको, हम लोग कितने दिन से मांग किए लेकिन अभी तक नहीं हटाया गया। अगर ये धरना प्रदर्शन आज चल रहा है शांतिपूर्वक, अगर इसी तरह मेरे साथ और मेरे अधिवक्ता बंधुओं के साथ होता रहा तो हम यहाँ तहसील कार्यालय, SDM कार्यालय, CO कार्यालय में धरना देंगे और सभी में ताले लगाकर ये धरना प्रदर्शन करेंगे। राकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। धरना प्रदर्शन आप लोग प्रशासन के खिलाफ दे रहे हैं, क्या मामला है? हमारे तहसील में प्रदीप सिंह अधिवक्ता हैं। नेवड़िया थाना इंचार्ज ने एक मुकदमा इनके ऊपर कायम कर दिया, जिसको इनका कहना है कि मेरे ऊपर ये फर्जी किया गया है। उच्च अधिकारियों के यहाँ जो है इस बात को संघ द्वारा लाया गया और तमाम पत्राजात के माध्यम से उन्हें अवगत कराया गया। यदि उन्हें ये लगता था कि सही है या गलत है, तो उच्च अधिकारी जो है उसका जांच पुनः कराते या अन्य जो है अधिकारी से करा लेते। ऐसा नहीं कराया गया, इसलिए जो है जानकारी आपने अधिकारियों को दिया था? संघ द्वारा जो है, जैसा कि अध्यक्ष जी महामंत्री से वार्ता हुई हम लोगों की, वकीलों की, तो बताया कि हमने DM को, पुलिस अधीक्षक को, CO को हर जगह जो है पत्र दे दिया था। क्या प्रक्रिया थी शासन प्रशासन? अभी तक कुछ हुआ नहीं, तो इसीलिए तो ये बाध्य होकर के जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ा। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता जो है न्याय के लिए, कानून के लिए, कानून की व्याख्या करता है, लड़ाई लड़ता है, और जब जो है अधिवक्ता ही कानून अधिवक्ता के ऊपर ही जो है दूसरे ढंग से लगाया जाएगा। हम कहते हैं कि भाई
अपने अभी हमने अधिवक्ताओं से भी कहा कि तू वजह पे अपने कायम रह, तासीर दिखा, तकरीर न कर। किस वजह से आप अधिवक्ता बने हो, तासीर दिखाओ, अपने दायित्व का सच्चा निर्वहन करो। अब धरना तो वो संघ निर्णय लेता है, संघ सब सर्वोपरि है, हम लोग उसके अंग हैं। संघ जो निर्णय लेगा हम उसके साथ हैं। हम कैसे कहते हैं जो है धरना कब तक चलेगा। अगर आपको मिल जाता है धरना खत्म? हाँ, न्याय मिल जाएगा, धरना खत्म होगा। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा अधिवक्ता संघ से अपने कि आप क्रमिक अनशन करें। इसके बाद जो है साप्ताहिक मोहनलाल यादव एडवोकेट, पूर्व तहसील अध्यक्ष अधिवक्ता संघ। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। महिला सम्मान कार्यक्रम के अवसर पर पुलिस थाना द्वारा महिला जागरूकता को लेकर अभियान सम्मान के तहत कार्यक्रम एवं पैदल मार्च रैली का आयोजन किया गया। स्थानीय नेहरू सेंचुरी विद्यालय से निकलकर स्कूल के बच्चे एवं मेहर थाना पुलिस स्टाफ के साथ पैदल मार्च करते हुए घंटाघर पहुंचे। मेहर थाने में रैली का समापन हुआ। ये कल 11 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश स्तरीय एक ऑपरेशन अभियान सम्मान का शुभारंभ किया गया है महिला जागरूकता को लेकर। उसी के तत्वाधान में कल 11 जनवरी को शाम को पैदल मार्च रखा गया सतना जिले में और आज 12 जनवरी को जिले के सभी थानों में पैदल मार्च और अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जिसमें थाना मैयर में नेहरू सेंचुरी स्कूल में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया और पूरे शहर में महिलाओं और बच्चों के साथ पैदल मार्च किया गया। ये महिला सम्मान अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक करने का, उनको सही गलत में फ़र्क समझाने का और इस मुख्य जो स्लोगन है इस अभियान का वो यही है, महिला अपराध ना मेरे घर में, ना मेरे मोहल्ले में, ना मेरे देश में, ना प्रदेश में। उसी के तहत सतना से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। उन्नाव जनपद की मुहान विधानसभा के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मंगलवार को घेरा दिवस के रूप में मनाई गई। जिला उपाध्यक्ष व विधानसभा अध्यक्ष ने स्वामी विवेकानंद जी की कृतित्व और व्यक्तित्व को याद किया और उनके विचारों पर चलने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर ब्रजेश सिंह की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाया गया। स्वामी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आए हुए सभी पदाधिकारियों ने बारी बारी स्वामी विवेकानंद जी के जीवन और उनके आदेशों पर प्रकाश डाला। आज स्वामी विवेकानंद के जन्म सौ के अवसर पर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार हम सब लोगों को, जितने नौजवान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पे सब नौजवानों को चलना होगा और गांव-गांव जाकर के स्वामी विवेकानंद देश के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए जो उनका योगदान रहा वो गांव-गांव जाकर के जो आज की किसान विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, आम आदमी जो परेशान है उनके खिलाफ जाकर आम आदमी को जगाने का काम करे। आने वाले समय में इस सरकार से निजात पाने के लिए हम सब समाजवादी नौजवान साथी गांव-गांव जाकर अखिलेश जी के निर्देशों का पालन करेंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनाएंगे। आम आदमी को अगर कोई उम्मीद है तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से है, वही नौजवानों का, वही छात्रों का, वही किसानों का, वही। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।